हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर फाइन, वेरी गुड। जैसा कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बेटा, हिंदी में भी आप लोग को बताया गया था और इंग्लिश में भी। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं हिंदी में। हिंदी का क्लास देखते हैं बेटा, जिसमें पहला टॉपिक है क्या बेटा? पहला चैप्टर वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं बेटा? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे बेटा आप लोग माला देखे हो, घर में सभी लोग पहनते हैं माला, जो गले में पहना जाता है माला। वो अगर टूट के गिर गया बेटा, पूरा बिखर गया, तो वो व्यवस्थित क्रम में नहीं है। उसी को जब सुई धागे में पिरो पिरो के माला का रूप दे दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं वर्णमाला। ऐसे ही वर्णों को भी देखते हैं बेटा। अगर ऊपर नीचे लिखा क यहाँ, ख यहाँ, ग यहाँ पे, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे क यहाँ पे लिखा है, अंग यहाँ पे लिखा है, भ यहाँ पे लिखा है, और फिर बेटा यहाँ पे लिखा है, ख यहाँ पे लिखा है। तो ये व्यवस्थित क्रम में है बेटा? ये व्यवस्थित क्रम में है? नहीं है ना। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं व्यवस्थित क के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट ख, नेक्स्ट ग, घ, अंग। किसी चीज को व्यवस्थित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों को व्यवस्थित करना में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वर्णमाला। तो आइए देखते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग के बुक में दिया है और प्लस आप लोग के एग्जाम में भी आता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और हमारे साथ आप लोग भी राइट कीजिए और इसको लर्न कीजिए। ओके, तो आइए हिंदी में पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं बेटा, वर्णमाला। पहला चैप्टर क्या देखते हैं? वर्णमाला। हिंदी में पहला चैप्टर क्या है बेटा? वर्णमाला। चैप्टर क्या नाम है बेटा? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जैसा कि आप लोग को बताया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या बेटा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अव्यवस्थित समूह को नहीं, व्यवस्थित, जो क्रम से रहे, एक समूह में रहे, उसी को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए राइट भी करते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समूह, कुछ भी कर सकते हैं बेटा। व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। किसको कहते हैं बेटा? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है? वर्णमाला। क्या बोला जाता है बच्चा? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोला जाता है बच्चा? वर्णमाला। गुड। हिंदी में टोटल कितने वर्णमाला होते हैं बेटा? सॉरी, हिंदी में टोटल कितने वर्ड होते हैं? हिंदी में टोटल कितने वर्ड होते हैं बेटा? 52। कितने होते हैं? 52। कितने वर्ड होते हैं बेटा? 52। हिंदी में टोटल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें से बेटा 11 क्या होता है? स्वर। 11 क्या हो जाता है आपका? स्वर। और 33 क्या होता है बेटा? व्यंजन। 33 क्या हो जाता है? व्यंजन। अभी राइट करके आप लोग को दिखाएंगे भी। अभी आप राइट करके दिखाएंगे बेटा कि कैसे होते हैं 11 और कैसे होते हैं 33। तो आइए देखते हैं, पहले आइए बेटा हम लोग देखते हैं। अब बेटा जैसे हम बता दिए कितने वर्ड होते हैं? 52। अब आप लोग पूछोगे वर्ड किसे कहते हैं? क्या बेटा? वर्ड किसे कहते हैं? क्या पॉइंट निकल के आया बेटा? वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड किसे कहते हैं बताओ बेटा आप लोग। वर्ड देखिए बेटा, यहाँ पे वर्ड बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं बेटा? वर्ड कहते हैं। इससे छोटा और कुछ नहीं होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं बेटा? वर्ड कहते हैं। ये वर्ड कौन सी भाषा में लिखा गया बेटा?
ये वर्ड कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये जो वर्ड माला है, वर्ड है क्या, कौन सी भाषा में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। किसमें लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। किसमें बेटा? देवनागरी लिपि में। सब भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। सब भाषाओं की क्या होती है बेटा? अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की क्या होती है? देवनागरी। आइए लिपि भी देख लेते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आइए लिपि देख लेते हैं बेटा। लिपि किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के लिए, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि या रीति कहते हैं। सब भाषाएं की अलग अलग लिपि होती हैं। सब भाषाओं की क्या होती है बेटा? अलग अलग लिपि होती है। जैसा कि आप लोग देख लीजिए पहले हिंदी का। ये भाषा हो गया बेटा, ये लिपि हो गया। यहाँ पे ये भाषा हो गया, ये लिपि हो गया। गुड। तो देख लीजिए, पहला देखते हैं हम लोग हिंदी का। हिंदी का आप लोग को अभी बताएं बेटा क्या होगा हिंदी का? हिंदी की कौन सी लिपि होगी? देवनागरी। वेरी गुड। देवनागरी कौन सी लिपि है? देवनागरी। संस्कृत क्या हो गया बच्चा? संस्कृत का क्या हो गया? संस्कृत का भी क्या हो गया बेटा? सेम, देवनागरी। देवनागरी। संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। और हिंदी कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखा गया बेटा? ये बताइए हमें जरा तो आप लोग। अंग्रेजी का क्या होगा? रोमन। कौन सी लिपि है? रोमन। अब पंजाबी का क्या है बच्चा? बोलिए। पंजाबी की कौन सी लिपि है? पंजाबी की कौन सी लिपि है बेटा? गुरुमुखी। कौन सी है? गुरुमुखी। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी। ऐसी सब भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। हर भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार देख लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। हिंदी का क्या होता है बेटा? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी। और संस्कृत का भी सेम वही, देवनागरी लिपि। अंग्रेजी का क्या होता है? रोमन। और पंजाबी क्या होता है? गुरुमुखी। पंजाबी क्या होता है बेटा? गुरुमुखी। इतना समझ में आ गया? इरेज कर दे पूरा। गुड। देखिए बेटा, जैसे हिंदी आप लोग को कब से बता रहे, हिंदी में एक पॉइंट और देख लीजिए कि हिंदी किस धातु से निकला है। हिंदी किस धातु से निकला है बेटा? हिंदी किस धातु से निकला है? हिंदी हिंदी भाषा भाष्य भाष्य धातु धातु से निकला है। हिंदी भाषा किस धातु से निकला है बेटा? भाष्य धातु से। किस धातु से निकला है? भाष्य धातु से। डायग्राम देख लीजिए बेटा, हिंदी भाषा किस धातु से निकला है? भाष्य धातु से। किससे निकला है बेटा? भाष्य धातु से। भाष्य धातु का मतलब क्या होता है बेटा? बोलना। भाष्य धातु का मतलब क्या होता है? क्या मीन्स होता है? बोलना।
समझ में आया यहाँ तक? और ये बताइए बेटा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पॉइंट बनता है ना, क्वेश्चन आता भी है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। ओके। हमारे संविधान में बेटा, हमारी जो 8वीं अनुसूची है, संविधान में जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। कितनी भाषाओं बेटा? 22 भाषाओं को। हमारा जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को क्या है बेटा? मान्यता प्रदान है। 22 भाषाओं को क्या बेटा? मान्यता प्रदान है। वो 22 भाषाएं कौन कौन सी बेटा? हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, लिखवाएंगे भी और आप लोग को लर्न भी करवा देंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए इतना इरेज करें, फिर आगे देखते हैं। इतना हो गया। हिंदी हमारा भा से धातु से निकला, जिसका अर्थ होता है बोलना। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान है? 22। कितनी भाषाओं को? 22। गुड। चलिए आगे देखते हैं। कहीं बेटा आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे बेटा। वर्णमाला के बाद हम लोग वर्ण पढ़े, उसके बाद हिंदी में कुछ, उसके बाद कुछ हिंदी में भी था। ये सब किसके अंदर पढ़े हैं हम लोग? हिंदी के अंदर। हिंदी के अंदर वर्णमाला पढ़े, वर्ण भी पढ़े, थोड़ा सा हिंदी के बारे में भी जाने। अब आगे देखते हैं बेटा वर्णमाला में। अब आगे देखते हैं वर्ण। अभी आपको बताएं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण के 2 रूप होते हैं। वर्ण के कितने रूप होते हैं बेटा? 2 रूप होते हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। वर्ण के कितने रूप होते हैं बेटा? 2 रूप होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। स्वर, दूसरा क्या होता है बेटा? व्यंजन। ये स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। और स्वर कितने होते हैं बेटा? 11। कितने होते हैं? 11। अभी राइट करके आप लोग को बता रहे हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं बेटा? 33। तो पहला हम लोग क्या देखते हैं? स्वर देखते हैं। पहले देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। क्या देखते हैं बेटा? स्वर किसे कहते हैं। पहला पॉइंट क्या देखते हैं? स्वर। स्वर जो होता है बेटा स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उसको बोलने में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है, वो बिना हेल्प का बोलता है। ओके, स्वर क्या होता है बेटा? स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है बच्चा? स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उससे बोलने में किसी भी दूसरे स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? स्वर कितने होते हैं बेटा? 11। कितने होते हैं? 11। अभी आपको बताए थे। अब इसको राइट करके देखते हैं बेटा 11 में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा पूछिएगा। आ ई उ री ए सॉरी ए आई ओ औ। ये टोटल कितने हो गए बेटा? 11 हुए कि नहीं? पहले काउंट कीजिए फिर बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने हो गए बेटा? 11। टोटल कितने हो गए? 11। इसी को क्या बोला जाता है? स्वर। इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा? स्वर। क्या बोला जाता है? स्वर। इसको ए हमेशा स्वतंत्र होता है। क्या होता है बेटा? स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र। इसमें जो 10 होते हैं 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। ये जो होते हैं ये मात्रा क्या होते हैं बेटा, ये मात्रा होते हैं। ये जो 1 होता है ये हर अक्षर में लगा रहता है, हर व्यंजन में ये लगा रहता है, छिपा रहता है। ठीक है बेटा। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। आ की जो मात्रा होती है, छोटी आ की जो मात्रा होती है, हर व्यंजन में लगा होता है हमेशा। ओके बेटा। इसके दिन कोई भी अक्षर, कोई भी व्यंजन कंप्लीट नहीं है। अंडरस्टूड। देखते हैं बेटा, ये 11 हो गया। अब पूछोगे आप लोग अंग और आहा कहाँ गए? अंग और आहा, इसको क्या बोला जाता है? तो अभी आप लोग को बता देंगे। इन दोनों क्या बोला जाता है? क्या नाम है दोनों का? इन दोनों का क्या नाम है बच्चा? अयोगवा। इन्हें क्या बोला जाता है? अयोगवा। इनको स्वर में नहीं, अलग रखा जाता है। ठीक है बेटा। इसका क्या नाम है? अयोगवा। क्या नाम है बच्चा? अयोगवा। इन दोनों को क्या बोलते हैं? अयोगवा। और कोई पूछेगा अगर कि अयोगवा की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी संख्या होती है टोटल? 2 संख्या होती है। ओके, यहाँ तक आप लोग को आ गया समझ में? इरेज करें, फिर इसके आगे बताएं बेटा। गुड। स्वर समझ में आ गया? अ आ ई उ री ए ओ ये 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्वर होते हैं। और अंग आहा ये क्या होते हैं? अयोगवा। आओ आहा ये क्या होते हैं बेटा? अयोगवा। अयोगवा की टोटल संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पर समझ में आ गया? इरेज करें। गुड। पहला पॉइंट स्वर फिनिश हो गया। अब व्यंजन दिखाते हैं बेटा आप लोग को। दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? व्यंजन। क्या देख रहे हैं बच्चा? व्यंजन। व्यंजन क्या होता है बेटा? ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये दूसरे पे आश्रित होता है। क्या होता है? ये स्वतंत्र नहीं होता है, हमेशा दूसरे पे क्या होता है बेटा? आश्रित होता है। इसी को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन क्या होता है बेटा? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलने में हमेशा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलने या लिखने में हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। हमेशा स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलने या लिखने में हमेशा किसकी सहायता लेनी पड़ती है बेटा? स्वर की। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। गुड। आइए देखते हैं व्यंजन कितना होता है बेटा। अभी आप लोग को बताएं 33। कितना होता है? 33। कौन कौन से होते हैं पहले उसको राइट करते हैं। ठीक है बेटा, कौन कौन से होते हैं उसको क्या करते हैं? पहले राइट करते हैं। व्यंजन को देखते हैं। क ह ग घ अंगा च छ ज झ इय त थ ड ढ ड़ त थ द ध न। बेटा काउंट करते रहिएगा, जहां पे 33 होगा आप लोग बता दीजिएगा। ओके बेटा, ध्यान से देखते रहिएगा। प ह ब भ म। देखो बेटा काउंट करो, हो गया 33। आप लोग काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। कितना हुआ बेटा? 25। और टोटल कितने होते हैं? 33। पूरा 33 हमको करना है। क्या? अब काउंट कीजिए बेटा, आप लोग काउंट कीजिए, देखिए कितना हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। ये क्या हो गया बेटा? टोटल व्यंजन कितने हो गए? 33। अभी काउंट किए हम लोग, कितना हुआ टोटल? 33। तो कितने व्यंजन हुए बेटा? 33। टोटल व्यंजन कितने हो गए बच्चा? 33। गुड। ये जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी लाइनें है बेटा, ये सबका अलग अलग नाम है। ओके, सबका क्या है? अलग अलग नाम है, अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो आइए देखते हैं पहले का क्या नाम रखा है। पहले का नाम है बेटा क वर्ग। क्या नाम है? क वर्ग। इसका नाम पड़ गया। जब तक बेटा किसी का नाम नहीं रहेगा वो पहचाना नहीं जाएगा। ओके, इसीलिए सबका नाम अलग अलग रख दिया गया है। दूसरे क्या है बेटा? च वर्ग, मिलता जुलता। च वर्ग। दूसरा क्या है बेटा? च वर्ग। और तीसरा क्या बोलोगे आप लोग? ट वर्ग। क्या तीसरा? ट वर्ग। तीसरा क्या है बच्चा? ट वर्ग। और चौथा क्या है? ट वर्ग। क्या बच्चा? ट वर्ग। इसका कुछ और नाम है नीचे वाले का, फिर बताते हैं। और नीचे का सबसे क्या है बेटा? प वर्ग, पांचवा वाला। प वर्ग। यहाँ से जो है, ये जो दो लाइन है बेटा, ये अलग से इसको बताना पड़ेगा। ओके, इसको अलग से बताएंगे अब लोग का नाम। ठीक है बच्चा, पहले ये देख लेते हैं। 3, 4, 5, ये पांचों का अलग अलग कैटेगरी है, पांचों का अलग अलग नाम है बेटा। इसको क्या बोलेंगे इस लाइन वाले को? क वर्ग। क ख ग घ अंग। यहाँ से लेके इसका पास क्या नाम हो गया? क वर्ग। इनका अलग हो गया। ये च वर्ग, च छ ज झ इया, ये अलग है, इनका नाम अलग पड़ गया। च वर्ग। ट में देखो, ट वर्ग में जितने लोग आएंगे सबका नाम होगा। ट ठ ड ढ अड़, ये क्या हो गए? ट वर्ग। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखिए, त वाला, त वर्ग, त थ द ध न, इन पांचों क्या नाम हो गया? ट वर्ग। प का देखो, प फ ब भ म, ये कितने आ गए बेटा? प वर्ग में। कितने आ गए? प वर्ग में। इसको कहाँ से बोला जाता है उसका भी नाम देख लो बेटा। इसको कहाँ से बोला जाता है? क ख ग घ अंग जब हम लोग बोलते हैं तो कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं बच्चा? कंठ से। किससे बोलते हैं? कंठ से। इसको क्या बोला जाता है? कंठ। और जैसे च छ ज झ इया, ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? च वर्ग। ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से। कहाँ से बोला जाता है? तालु से। जब हम लोग बोलते हैं च छ ज छ इया, तो ये कहाँ से टच करता है बेटा? हमारे तालु से। कहाँ से टच करता है? हमारे तालु से। इसको क्या बोलते हैं? तालु। और बेटा फिर क्या होगा? तीसरा क्या है बेटा? ट वर्ग। ट वर्ग। आप लोग बोल के खुद ही फील करोगे कि कहाँ से वाइस आ रही, कहाँ से टच हो रहा है, तो आप लोग को पता चल जाएगा। ट ठ ड ढ ड़, कहाँ से बोला जा रहा है बेटा? ये कहाँ से? ये मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। यहाँ ऊपर जाके ऐसे मुड़ जा रहा है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया है? मूर्धा। क्या नाम दे दिया है? मूर्धा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? फिर नीचे वाला क्या है? त वर्ग। त थ द ध न, ये कहाँ टच हो रहा है? जब हम बोल रहे कहाँ टच हो रहा है बेटा? हमारे दांत में। कहाँ टच हो रहा है? हमारे टीथ में, दांत में। इसको क्या बोलते हैं? दंतस, मतलब दांत। क्या बोला जाता है? दांत। दंतस भी इसको बोलते हैं, दंतोष्ठ। ठीक है बेटा, अब लास्ट वाला देखते हैं, प वाला। प फ ब भ म,
आप लोग बोल के फील कीजिए, देखिए कहाँ पे टच हो रहा है हमारा लिप पे। प, फ, ब, भ, म, कहाँ पे टच हो रहा है? ओष्ठ में, हमारे ओठों को टच कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ओष्ठ। ठीक है बेटा, समझ में आया? इसको ओठ भी बोल सकते हैं, ओठ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छी तरह से? क्या नाम दिया गया देख लो, एक क वर्ग क्या बोला जाता है? कंठ से, क्योंकि ये कंठ से बोला जाता है। ये च वर्ग है, इसको क्या बोला जाता है? तालु से, क्योंकि ये तालु को टच करता है। ये ट वर्ग है बेटा, एक इसको क्या बोलते हैं? मूर्धा, क्योंकि ये ऊपर जाके ऐसे मुड़ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मूर्धा। ये त वर्ग का देखो बेटा, ये ता था दा दा जब हम बोलते हैं तो हमारे दांत मतलब जिससे टच होता है, इसीलिए इसको बोलता है दंतोष्ठ, मतलब दांत से। ये पा वर्ग, पा फा ब भ म, ये हमारे ओठ को जो होता है टच करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ओठ, ओष्ठ। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया आप लोग को? राइट कर चुके आप लोग? इरेज कर दे, फिर ये नीचे वाला दोनों लाइन आप लोग को बताते हैं। ओके, पहले इरेज करें फिर बताते हैं। आप लोग भी फटाफट से राइड कर लिया करो बेटा, राइड करके उसको रिवाइज कर लोगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सबका क्या होता है बेटा? अलग अलग नाम होता है। क्या होता है बेटा? सारी लाइनों का अलग अलग नाम होता है। दो लाइन बचा है, अभी इसको भी हम बता रहे हैं। इसको ऊपर राइट करते हैं बेटा, क्या लिखा है? य र ल व, य र ल व, क्या लिखा गया बेटा? य र ल व, ये चार, इसका क्या नाम है बेटा? बताइए आप लोग जरा, इसको क्या बोला जाता है? य र ल व, इसको अंथस्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? अंथस्थ। क्या बोला जाता है? अंथस्थ। य र ल, इसको अंथस्थ भी बोला जाता है, एक नाम और है भी बता रहे हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। क्या बोला जाता है बेटा? क्या नाम है? अभी आप लोग को हम बताएं, ठीक है, कट गया, अंथस्थ। ठीक है बेटा, इसका क्या नाम है? अंथस्थ। अभी आपको बताते हैं, इन लोग का भी क्या नाम है, सबका अलग अलग नाम होता है। इसको अंथस्थ बोलते हैं। और नीचे क्या है बेटा? स ख सह, स ख और सह, इसको बोलते हैं उष्ण व्यंजन। क्या बोलते हैं बेटा? उष्ण व्यंजन। कौन कौन सा? स ख सह, इसको क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन। पहले राइट कर लेते हैं। आप लोग बोलिए, स ख स, वेरी गुड। इसका क्या नाम है? अभी हम बताएं आप लोग को, क्या बताएं? बोलिए बेटा, आप लोग को क्या बताएं? उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। ठीक है बेटा, य र ल व को किस नाम से जाना जाता है? अंथस्थ, अंथस्थ व्यंजन से। और स ख स ह को बेटा उष्ण व्यंजन से। ओके, इसमें से ए जो दोनों है, य और र, य और र, इसका दो नाम है बेटा। इसका एक नाम और है, क्या नाम है? द्विगुण व्यंजन। कौन सा व्यंजन है बेटा? द्विगुण व्यंजन। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, द्विगुण व्यंजन नहीं बेटा, अर्ध। इसका एक नाम और बेटा, अर्ध व्यंजन। बस ये दोनों नाम का, य और र का, य और र का यही नाम है बेटा, अर्ध व्यंजन। क्या नाम है? अर्ध व्यंजन, इन दोनों का। ठीक है बेटा, इनको क्या बोलते हैं? अर्ध व्यंजन।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नीचे वाला इरेज कर दे। य र ल व अंथक व्यंजन, और य और र का एक और नाम है अर्ध व्यंजन। ठीक है, स ख स ह ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। और दिखाते हैं बेटा आप लोग को, इसमें आप लोग और देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, बताइए आप लोग। स्वर आप लोग को पता चल गया कितने होते हैं, एक बार फिर से दिखा देते हैं। स्वर कितने होते हैं बेटा, टोटल 11। वेरी गुड। अब व्यंजन कितने होते हैं आप लोग बताइए, हम राइट कर रहे हैं, बोलिए बोलिए। 33। गुड। और इसमें से दो गुण व्यंजन भी होता है बेटा, दो गुण व्यंजन भी होता है, आपको बता रहे हैं। दो गुण व्यंजन, दो गुण व्यंजन दो होते हैं बेटा। कितने होते हैं टोटल? दो। कौन कौन से होते हैं? ड को बोला जाता है, ढ को बोला जाता है। किसको किसको बोला जाता है बेटा? ड को और ढ को। ठीक है, यहाँ पे बिंदी लगी रहती है, इसी को बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। क्या बोला जाता है बेटा? द्विगुण व्यंजन। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं। फिर से राइट कर दें, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं बेटा, 4 होते हैं। और जिसमें ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं बेटा? ए भी 4 होते हैं। तो पूरा टोटल मिला के क्या होते हैं? पूरा टोटल मिला के कितने वर्ड होते हैं बेटा? 52। पूरा टोटल मिला के कितने होते हैं? 52। 11 स्वर को, 33 व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 उसमें व्यंजन, सबको मिला के टोटल कितने होते हैं बेटा? और 2 होते हैं अयोग्य। टोटल मिला के 52 वर्ड होते हैं। टोटल कितने वर्ड होते हैं बेटा? 52। कितने वर्ड होते हैं? 52। इतना समझ में आया बेटा आप लोग को अच्छे से? शुरू में भी बताए थे वर्ड, हिंदी बताए थे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हमारी 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान है, ये भी बताया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बेटा। दूसरे बकिया जो बताएंगे, इसके आगे वाला जो बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।